हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपका है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अनुगमन वेग क्या है, श्रांतिकाल क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अनुगमन वेग को वी से डिनोट करते हैं और श्रांतिकाल को टाउ से। ठीक है ना। अब इनके बीच क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पर स्थापित करना है। तो अनुगमन वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। वे जितना ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उनका वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। माना जब एल लंबाई के पी क्यू चालक PQ के सिरों के बीच कोई सेल जोड़कर अथवा किसी अन्य विधि द्वारा इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर भी स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उससे क्या होगा भाई, एक बल लगेगा और बल के कारण क्या लगता है, त्वरण लगता है। तो ये डायग्राम में देखिए भाई, यहाँ पर एक चालक है PQ, जहाँ पर क्या किया गया है, इसको मान लीजिए बैटरी से जोड़कर इसको विभवांतर दिया गया है। जैसे विभवांतर दिया जाएगा एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण यहाँ पर वैद्युत बल लगेगा जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करने लगेंगे। तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए E लग गया, ये वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हो रहे हैं तो उसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये गति करने लगेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने हैं एक सीधी रेखा में गति करने लगेंगे। ये P से Q की ओर मान लीजिए गति करने लगते हैं। अब यहाँ पर इनका अनुगमन वेग मान लीजिए, अनुगमन वेग VD से गति करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा V बाई डेल्टा X। ये डेरिवेशन आपने पढ़ा था। माइनस केवल दिशा को शो करता है। तो यहाँ पर विभवांतर बेटा क्या है, V है और इस चालक की लंबाई L मानी है। तो यहाँ पर विभव प्रवणता क्या आएगा, V बाई L, और वैद्युत क्षेत्र V बाई L के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू V बाई L। तो आपका ये आ गया V बाई L। अब वैद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल F इक्वल्स टू QE होता है। Q के प्लेस पे E है तो EE, और E की वैल्यू बेटा आपने V बाई L निकाल लिया तो EV बाई L। तो ये F आ गया। अब यदि बल इलेक्ट्रॉन पर चालक में वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो इस वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो आपने न्यूटन के गति विषयक नियम द्वारा पढ़ा था F इक्वल्स टू ma, तो वहाँ से A इक्वल्स टू F बाई m आ जाएगा। F की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, EV बाई L, और अपॉन m ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A इक्वल्स टू EB बाई ML। ये समीकरण 1 आपका आ गया, ध्यान रखिएगा। फिर चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन धन आयनों से निरंतर लगातार टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के किसी धन आयन से टकराने के पश्चात इसका वेग वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच समांतराल τ1 है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि, तो देखो बेटा क्या है, अगर त्वरण A है, त्वरण A मतलब होता क्या है, वेग में वृद्धि, वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं।
तो वेग में वृद्धि यानी कि 1 सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी होती है, जितना त्वरण होगा। अब यहाँ पे टाउ समय अंतराल है, मान लो टाउ 1 सेकंड, तो कितनी वृद्धि हुई, ए टाउ 1। तो वेग में वृद्धि हुई ए टाउ 1। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र E की अनुपस्थित में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग एक U1 है, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, पहले U1 था और वृद्धि हो रहा है ए टाउ 1 का, तो U1 ए टाउ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में, भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो U2 ए टाउ 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U3 प्लस ए टाउ 3, इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब औसत इन वेगों का और इन वेगों का औसत ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। जो औसत होगा वही अनुगमन वेग होगा। तो Vd इक्वल्स टू, औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहला है U1 प्लस ए टाउ 1, दूसरा U2 ए टाउ 2 प्लस U3 ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट n तक लिया है, तो UN ए प्लस ए टाउ n अपान टोटल नंबर कितना है n, तो अपान में n लिख लिया। अब बेटा इसको ब्रेक कर लेंगे, ध्यान दो U1 U2 U3 UN, तो इसको हमने एक साथ लिख लिया अपान n, और इन सब में जैसे ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 ना, इसमें क्या हो रहा है, ए बार बार आ रहा तो ए कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n, और अपॉन में तो n है, ये ब्रेक करके ये लिख लिया। अब ध्यान दो बेटा, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। तो ये जब नहीं जोड़ते हैं, पहले का है जोड़ने से पहले का, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ से ये आपका 0 हो गया, केवल आपका ये बचा ए और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n। तो ये क्या है, श्रांतिकालों का औसत। तो औसत श्रांतिकाल, श्रांतिकालों का औसत क्या होगा, औसत श्रांतिकाल। औसत श्रांतिकाल को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योग। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इस पूरे पोर्शन की जगह टाउ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाउ। तो Vd इक्वल्स टू हो गया ए टाउ, ये समीकरण 2। और समीकरण अब 1 में, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में, ए का मान हम निकाल चुके थे EV/ml और ये टाउ। तो Vd इक्वल्स टू EV/ml टाउ, ये समीकरण 3, और यही आपका अनुगमन और वेग और श्रांतिकाल में संबंध आ गया। यही अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में अभीष्ट संबंध है। तो ये आपका निकल आया। तो समीकरण 3, अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध को व्यक्त करता है तथा स्पष्ट है कि अनुगमन वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।